दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने खून जमा देने वाली भयानक ठंड में पूरे 2 महीने तक अकेले जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। वह बिना कुछ खाए सिर्फ मुट्ठी भर बर्फ के सहारे जिंदा रहा, और यह सब उसने एक छोटी सी कार के अंदर किया जहां बाहर निकलने की एक भी जगह नहीं थी। उसी कार के अंदर मौत से आमने सामने जूझते हुए उसने पूरे 60 दिन बिता दिए। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने 11 से। ये वही दिन है जब उत्तरी स्वीडन के एक सुनसान बर्फ से ढके इलाके में एक आम इंसान की जिंदगी अचानक थम गई। इस घटना की शुरुआत होती है पीटर स्काइलबर्ग नाम के व्यक्ति से, जो स्वीडन का ही रहने वाला था और उस समय लगभग 44 साल का था। पीटर कोई मशहूर व्यक्ति नहीं था, न कोई सैनिक और न ही कोई एडवेंचर एक्सपर्ट। वह एक साधारण इंसान था जो छोटे मोटे काम करता था और अक्सर अकेले रहना पसंद करता था। उसी सामान्य जिंदगी के बीच वह अपनी कार लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, बिना यह जाने कि यही सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला है। पीटर स्काइलबर्ग उस दिन अपनी पुरानी कार लेकर उत्तरी स्वीडन के एक ग्रामीण रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहा था। यह रास्ता न तो ज्यादा इस्तेमाल में था और न ही वहां आसपास कोई आबादी थी। कई किलोमीटर तक सिर्फ जंगल, बर्फ और खामोशी फैली हुई थी। वह पहले ही काफी दूरी तय कर चुका था और अभी उसकी मंजिल उससे और आगे थी। सुबह का समय था, करीब 10 से 11 बजे के बीच। मौसम ऊपर से देखने में शांत लग रहा था, लेकिन ठंड लगातार बढ़ रही थी। जिस इलाके से वह गुजर रहा था वहां तापमान लगभग -22 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। सड़क पर जमी बर्फ देखने में मजबूत लगती थी, लेकिन असल में वह बेहद फिसलन भरी थी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। एक मोड़ पर अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया। टायरों ने बर्फ पर पकड़ खो दी और कार फिसलती हुई आगे बढ़ गई। कुछ ही सेकंड में हालात काबू से बाहर हो गए और कार सड़क से नीचे एक गहरी बर्फीली जगह में जाकर धंस गई। ये कोई जोरदार टक्कर नहीं थी, बल्कि बर्फ पर फिसलकर फंस जाने जैसा हादसा था। लेकिन यही हादसा सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। कार का अगला हिस्सा बर्फ में बुरी तरह धंस चुका था। पहिए घूम रहे थे, लेकिन कार हिल नहीं रही थी। पीटर ने इंजन बंद किया, फिर दोबारा स्टार्ट किया, गियर बदले, पूरी कोशिश की, लेकिन कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बर्फ ने जैसे कार को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, हैंडल खींचा, फिर जोर लगाया, लेकिन बाहर जमी मोटी बर्फ ने दरवाजे को जकड़ रखा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। कार का आधा से ज्यादा हिस्सा बर्फ के अंदर दब चुका था। उसी पल पीटर ने चारों तरफ देखा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। कोई रास्ता नहीं, कोई इंसान नहीं। पीटर ने सोचा कि अगर वह जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इस गहरी बर्फ में उसका शरीर कमर तक धंस जाएगा, और इस तापमान में कुछ ही कदम चलने के बाद उसका शरीर सुन्न होकर जमने लगेगा। उसे साफ समझ आ गया कि बाहर निकलने की कोशिश करना इस हालात में अपनी जान जोखिम में डालने जैसा होगा। इसलिए वह कार के अंदर ही फंसा रह गया। पीटर उस सफर पर बिल्कुल खाली हाथ नहीं निकला था। कार के अंदर उसके पास कुछ सूखे कपड़े, एक जैकेट, एक पानी की बोतल, एक मोबाइल फोन और कार में पहले से मौजूद सीट कवर, फर्श की मैट और कुछ कागज पड़े हुए थे। उस समय उसे अंदाजा नहीं था कि यही चीजें आगे चलकर उसकी जिंदगी का सहारा बनेंगी। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क देखने की कोशिश की, लेकिन वहां एक भी सिग्नल नहीं था। न कॉल लग सकती थी, न मैसेज जा सकता था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढका हुआ सन्नाटा था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और रोशनी कम होती चली गई। पीटर ने कुछ देर के लिए इंजन चालू किया ताकि कार के अंदर थोड़ी गर्मी बनी रहे, लेकिन साथ ही यह डर भी था कि पेट्रोल सीमित है। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो ठंड से बचने का कोई साधन नहीं बचेगा। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी और कार और ज्यादा दबती जा रही थी। ये फंसने का पहला दिन था। पीटर स्काइलबर्ग कार की सीट पर बैठा हुआ, अकेला, ठंड और डर के बीच यह समझने की कोशिश कर रहा था कि एक सामान्य सा सफर उसे यहां तक कैसे ले आया। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पीटर स्काइलबर्ग को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसे यहाँ कितने दिन तक जिंदा रहना होगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते। उसे यह भी नहीं मालूम था कि अब उसे इसी बर्फीली कार के अंदर बिल्कुल अकेले पूरे के पूरे 60 दिनों तक सरवाइव करना पड़ेगा। पहले दिन के बाद पीटर स्काइलबर्ग को यह सच्चाई पूरी तरह समझ में आ चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कार में कोई खाना नहीं था, न बिस्कुट, न ब्रेड, न कोई डिब्बा बंद चीज। वह सफर पर किसी लंबी तैयारी के साथ नहीं निकला था। उसके पास खाने का एक भी सामान नहीं था।
उस ठंडे सुनसान इलाके में फंसने के बाद उसका पेट खाली था और आगे के दिनों में भी भरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। कार के अंदर ठंड जरूर थी, लेकिन बाहर की तुलना में काफी कम। कार की मोटी बॉडी, शीशे और बंद ढांचा ठंड को पूरी तरह रोक तो नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी बाहर की जानलेवा ठंड से एक ढाल का काम कर रहे थे। अगर पीटर बाहर होता तो कुछ ही समय में उसका शरीर जम जाता, लेकिन कार के अंदर वह किसी तरह जिंदा रह पा रहा था। इसके बावजूद रात के समय ठंड बेहद बढ़ जाती थी। इसी वजह से पीटर को ज्यादातर समय स्लीपिंग बैग के अंदर ही रहना पड़ता था। वही स्लीपिंग बैग उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन चुका था। खाने के लिए कुछ भी न होने की वजह से पीटर के पास सिर्फ एक ही सहारा बचा था, बर्फ। ऐसे में कार के अंदर जो बर्फ धीरे धीरे जम रही थी, वही उसकी जिंदगी बन गई। वह उस जमी हुई बर्फ को मुट्ठी भर अपने हाथ में लेता, उसे अपने मुंह में डालता और अपने मुंह के तापमान से धीरे धीरे पिघला कर निगलता। वही बर्फ उसका पानी थी। कई कई दिनों तक उसका शरीर सिर्फ उसी पर टिका रहा। कोई ठोस खाना नहीं, कोई ताकत देने वाली चीज नहीं, बस ठंड और सफेदी। कार के अंदर जो भी सामान था, पीटर ने उसे पूरी समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सीट कवर, फर्श की मैट, पुराने कपड़े, जो कुछ भी हाथ लगा उसने उन्हें अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया ताकि थोड़ी बहुत गर्मी बनी रहे। पीछे रखा हुआ स्लीपिंग बैग अब उसका पूरा संसार बन चुका था। वह ज्यादातर समय उसी के अंदर पड़ा रहता, क्योंकि उसे साफ पता था कि बाहर निकलना मतलब सीधे मौत को बुलाना। इसी तरह सरवाइव करते करते दिन बीतते चले गए। 19 दिसंबर 2011 के बाद देखते देखते पूरे 12 दिन निकल गए और उसे पता भी नहीं चला कि 2011 का साल खत्म हो गया और 12 दिनों के बाद 2012 का नया साल भी शुरू हो चुका था। दिन और रात का फर्क धीरे धीरे मिटने लगा। कार के शीशों पर मोटी बर्फ जम चुकी थी, जिससे बाहर देख पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। कई बार पीटर को यह तक समझ नहीं आता था कि अभी दिन है या रात। वह कभी कभी जागता, कार के अंदर जमी बर्फ को मुट्ठी में लेता, उसे मुंह में पिघलाता और फिर वापस स्लीपिंग बैग के अंदर चला जाता। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। भूख की वजह से ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह जिंदा था। हफ्ते बीतते गए। पीटर का वजन तेजी से गिरने लगा। शरीर में अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी। कई बार उसे चक्कर आते, कई बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन फिर भी वह कार से बाहर नहीं निकला। उसे पता था कि कार के अंदर रहना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वही मोटी कार बॉडी और वही स्लीपिंग बैग उसे मौत से थोड़ी दूरी पर रखे हुए थे। लगभग 30 से 40 दिन गुजर चुके थे। इतने लंबे समय तक बिना खाना खाए सिर्फ बर्फ पर जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पीटर ज्यादातर समय सोया रहता या आधी बेहोशी की हालत में पड़ा रहता, ताकि शरीर कम से कम ऊर्जा खर्च करे। कई बार वह बिल्कुल शांत पड़ा रहता, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। 50 दिनों के आसपास उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि हिलने डुलने की ताकत भी मुश्किल से बची थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने वही किया जो उसके पास था, स्लीपिंग बैग के अंदर रहना, कार के अंदर छिपे रहना और बर्फ को ही अपना सहारा बनाना। इन पूरे 50 दिनों में पीटर स्काइलबर्ग ने कार नहीं छोड़ी, बाहर नहीं निकला। वह बाहर निकलता भी कैसे, जब कार के सारे दरवाजे मोटी बर्फ से पूरी तरह जम चुके थे, जिन्हें हिलाना तक नामुमकिन था, और शीशे इतने मजबूत थे कि उसकी कमजोर होती हुई ताकत से उन्हें तोड़ पाना भी असंभव था। और खाने के लिए उसे कभी कुछ नहीं मिला, सिर्फ बर्फ, सिर्फ ठंड और सिर्फ जीने की जिद। उसे अब भी नहीं पता था कि मदद आएगी या नहीं, लेकिन वह अब भी सांस ले रहा था, उसी कार के अंदर, उसी बर्फीले सन्नाटे में। लगभग 50 दिन बीत चुके थे और पीटर स्काइलबर्ग का शरीर अब बस किसी तरह चल रहा था। ताकत नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। हाथ पैर ज्यादातर सुन्न रहते थे और कई बार उसे यह भी महसूस नहीं होता था कि वह जाग रहा है या बेहोश। भूख ने उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था और उत्तरी स्वीडन की बेरहम ठंड ने उसे बाहर से जकड़ रखा था, लेकिन इसके बावजूद वह अब भी सांस ले रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वह कितने दिनों से वहां फंसा हुआ है। आखिरी बार उसने ठीक से कब आंखें खोली थीं, यह भी उसे याद नहीं था। बस इतना समझ में आ चुका था कि अगर वह ज्यादा हिलेगा नहीं, शरीर को बिल्कुल शांत रखेगा, तो शायद कुछ दिन और जिंदा रह पाएगा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। ऐसे करते करते लगभग 55 दिन बीत चुके थे। बाहर की दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रही, लेकिन उस बर्फीले जंगल के भीतर सब कुछ जमी हुई तस्वीर की तरह ठहरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ सफेदी, सन्नाटा और जमा देने वाली हवा।
सड़क से कुछ दूरी पर घने पेड़ों के बीच पीटर की कार अब लगभग पूरी तरह बर्फ में दफन हो चुकी थी। बर्फ की परत इतनी मोटी हो गई थी कि दूर से देखने पर यह पहचानना नामुमकिन था कि वहां कोई गाड़ी है, और उससे भी ज्यादा नामुमकिन यह कि उसके अंदर कोई इंसान अब भी जिंदा है। पीटर ज्यादातर समय अपने स्लीपिंग बैग के अंदर ही पड़ा रहता था। हिलने डुलने की ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी थी। कई बार उसकी सांसें इतनी हल्की हो जाती थीं कि उसे खुद लगता था कि शायद अब सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। वह घंटों बिना हिले पड़ा रहता, जैसे शरीर ने खुद को बचाने के लिए पूरी तरह बंद कर लिया हो। उसे न दिन का अंदाजा था, न रात का, न तारीख का। बस शरीर की हालत यह साफ बता रही थी कि वह अपनी आखिरी सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है, और इसी हालत में समय आगे सरकता रहा। ऐसे करते करते पूरे 60 दिन भी बीत चुके थे। पीटर के लिए अब हर सांस किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन कुदरत को और ही मंजूर था। यह जगह सिर्फ मौत के लिए नहीं थी। कभी कभी यही बर्फीला सन्नाटा उम्मीद की एक किरण भी लेकर आता है। 19 फरवरी 2012 की सुबह उस इलाके से कुछ लोग स्नोमोबाइल पर गुजर रहे थे। यह कोई आम रास्ता नहीं था। ऐसा इलाका जहां सर्दियों में महीनों तक इंसानी मौजूदगी नहीं दिखती। वे लोग बस शौकिया तौर पर स्नो राइड के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस दिन वे इतिहास के एक जिंदा चमत्कार से टकराने वाले हैं। चलते चलते उनकी नजर बर्फ के एक अजीब से ढेर पर पड़ी। वह ढेर आसपास की बर्फ से थोड़ा अलग दिख रहा था। शक होने पर वे रुके और पास जाकर देखने लगे। थोड़ी बर्फ हटाने पर उन्हें एक कार का हिस्सा दिखाई दिया। पहली नजर में उन्हें लगा कि यह कोई पुरानी छोड़ी हुई गाड़ी होगी, जो शायद महीनों पहले बर्फ में दब गई हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने और बर्फ हटाई, उन्हें अंदर कुछ हल्की सी हरकत महसूस हुई। यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड में 19 फरवरी 2012 को ही पुलिस और रेस्क्यू टीम को इस बारे में सूचना दी गई। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस और रेस्क्यू टीम उस जगह पहुंची। भारी बर्फ हटाई गई। जमे हुए दरवाजों से जूझते हुए किसी तरह कार तक पहुंचा गया। पीटर को उसी हालत में बाहर निकाला गया जैसे वह पिछले 2 महीनों से उसी जगह पड़ा हुआ था। उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था, लेकिन सांसें अब भी चल रही थीं। बाद में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि पीटर लगभग 60 दिनों तक बिना किसी ठोस खाने के जिंदा रहा था। सिर्फ बर्फ और शरीर की बची खुची ऊर्जा के सहारे उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत में सभी को डर था कि शायद उसका शरीर अब और सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन इलाज के साथ साथ उसकी हालत धीरे धीरे स्थिर होने लगी। जब यह खबर दुनिया के सामने आई कि एक इंसान बर्फ में दबी कार के अंदर 2 महीने तक जिंदा रहा, तो हर कोई हैरान रह गया। डॉक्टरों के लिए यह एक मेडिकल मिरेकल था, और आम लोगों के लिए इंसानी जिद और उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कोई इंसान सिर्फ मुट्ठी भर बर्फ के सहारे 2 महीने तक जिंदा रह सकता है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन पीटर जिंदा रहा, क्योंकि जब ऊपर वाला समय से पहले किसी को नहीं बुलाता, तो मौत भी कुछ नहीं कर पाती। यही कहानी बताती है कि अगर इंसान की जिद और किस्मत साथ दे दे, तो सबसे नामुमकिन हालात में भी जिंदगी जीत ही जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।